हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित साहू यूट्यूब के मेरे चैनल परीक्षा गुरु में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी। उसका टॉपिक रहेगा जनरल ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। भारत का भूगोल जानने से पहले थोड़ा सा विश्व का भूगोल के बारे में देखते हैं। विश्व भूगोल का सामान्य परिचय। तो भूगोल क्या होता है? भूगोल वह शास्त्र है जिसके द्वारा पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और इसके प्राकृतिक विभागों जैसे कि नदी, पहाड़, मैदान, पठार, वन, झील, देश, नगर आदि का ज्ञान होता है। भूगोल दो शब्द से मिलकर बना है, भूधन गोल से। भूगोल का आरंभिक ज्ञान देने का श्रेय यूनान देश को जाता है। यहाँ पर भूगोल के जनक कहे जाने वाले हिकेटियस का जन्म हुआ था। उन्होंने 500 ईसा पूर्व जेस पीरियोड्स नामक पुस्तक की रचना की थी। उसके बाद लगभग 240 ईसा पूर्व में एरेटोस्थेनीज ने भूगोल के स्थान पर पहली बार जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। जियोग्राफी शब्द जो है वो यूनानी शब्द या ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियोधन ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है उसका वर्णन करना या व्याख्या करना। कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं। जनक और भूगोलवेत्ता। भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। भूगोल के जनक हिकेटियस को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। गणितीय भूगोल का जनक थेल्स व एनेक्सीमिंडर को कहा जाता है। विश्व ग्लोब का जनक मार्टिन बैहम को कहा जाता है। मार्टिन। वर्तमान विश्व मानचित्र का निर्माता अनेगजी मेंडर है। भारत का प्रथम मानचित्र निर्माता कौन है? एनवली है। एनवली, ठीक है, इसका नाम याद रखेंगे, एनवली। यह है विश्व मानचित्र है, वर्ल्ड मैप। इसमें भारत कहाँ पर है? भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप में है, दक्षिण एशिया महाद्वीप में है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा मेन, भारत का समान भौगोलिक परिचय। उसमें हम देखते हैं भारत का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ इंडिया। तो भारत के बहुत सारे देश के बहुत सारे नाम हुए हैं, जिसमें हम देखते हैं पहला नाम है इसका ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त। ब्रह्मवर्त या आर्यवर्त। उत्तर भारत में निवास करने वाले आर्यों के नाम पर यह नाम पड़ा। दूसरा है भारत। ऋग्वैदिक 5 जनों में से शक्तिशाली जन भरत के नाम पर इस भूभाग का भारतवर्ष नाम पड़ा। वायु पुराण में कहा जाता है दुष्यंत के पुत्र भारत का उल्लेख है, इन्हीं के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। उसके बाद आता है इंडिया। इंडिया एक यूनानी शब्द है। रोमवासियों ने इस भूभाग को इंडिया शब्द से संबोधित किया था। उसके बाद आता है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की संज्ञा ईरानियों या पारसियों ने ऐसा नाम दिया है इस भूभाग को। और बौद्ध काल में इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहा जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण यह है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्व में हिमालय पर्वत है। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर और उसके 2 जल भाग हैं, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। इसके भौगोलिक विस्तार के अलावा भारत के अलावा जो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान जैसे प्रभुत्व संपन्न देश शामिल हैं, जिसके कारण इसे भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की संज्ञा दी जाती है। अब देखते हैं हम अवस्थी एवं विस्तार। भारत की अवस्थी एवं विस्तार देखते हैं। तो मैप के साथ से देखते हैं। जो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो भारत के जो विस्तार है, तो अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिम से देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इतना क्लियर है? भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का 7वां बड़ा देश का है, ठीक है। ये संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 2.44% है।
भारत का जो उत्तर से दक्षिण दिशा की लंबाई हो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम दिशा की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ये लिखा है, देख सकते हैं आप। भारत का जो आकृति है पतंग के आकार का चतुष्कोणीय है। अब देखते हैं हम खगोलीय अवस्थिति। खगोलीय अवस्थिति हम जानते हैं भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा कितने में है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको एक छोटा सा ट्रिक है, कोड है, उससे याद रखेंगे तो जल्दी याद होगा आपको। ये कोड है आपका, मित्र पर गमछा झार। म से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झ से झारखंड आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं भारतीय मानक समय, जो क्या है जीएमटी से 5.5 डिग्री 5.5 घंटा आगे है। सॉरी, कितना है? 5.5 घंटा आगे है। तो ये कहाँ से लिया गया है? 82 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है और ये इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका भी छोटा सा कोड है, इसको कोड से याद रखेंगे आप। उमा छत्तीसगढ़ आओ, उमा छत्तीसगढ़ आओ। उ से उत्तर प्रदेश, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, आ से आंध्र प्रदेश और ओ से ओडिशा। क्लियर है। कर्क रेखा और ये भारतीय मानक समय रेखा, ये जो है छत्तीसगढ़ में कटती है, प्रतिच्छेद बिंदु है। तो वो जो जिला है उसका नाम है सूरजपुर, किसी किसी बुक में कोरिया दिया गया है। ठीक है। अब हम देखते हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की जो सीमा है उसके बारे में देखते हैं। तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? उसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल है, जो सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है। और दक्षिणतम मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। इसका दूसरा नाम है केप कमोरिन अंतर्द्वीप है। और कुल दक्षिणतम बिंदु भारत का जो है वो क्या है? इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु है गौर माता, ये गुजरात में है। और ये पूर्वी बिंदु है अरुणाचल प्रदेश के किबिथु है। ये इसका चारों दिशाओं का सीमा बिंदु है। उसके बाद देखते हैं भारत की स्थलीय सीमाएं। तो जो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। तटीय सीमा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर है और द्वीपों की लंबाई है 2,090 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की लंबाई 5,422 किलोमीटर है। तो भारत के जो सीमावर्ती देश हैं 7 देशों से इसका सीमा लगा हुआ है भारत का। तो पहला देखते हैं हम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा की लंबाई है वो 106 किलोमीटर है और इसका जो सीमा रेखा का नाम है डुरंड रेखा है और ये पाक अधिकृत कश्मीर पीओके जम्मू कश्मीर से लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो सीमा का रेखा की लंबाई है 3,323 किलोमीटर है और इसकी सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा है और ये 4 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। उसके बाद आता है हमारा, यहाँ आ जाएंगे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो सीमा की लंबाई है 4,096 किलोमीटर है और इसका जो सीमा रेखा का जो नाम है परिचालन शून्य रेखा कहा जाता है, ऑपरेशन जीरो लाइन कहा जाता है। यहाँ से लगभग 5 भारतीय राज्य संबद्ध है। पहला है पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। उसके बाद आता है हमारा म्यांमार का जो सीमा रेखा की लंबाई है 1,643 किलोमीटर है और इसका सीमा रेखा का नाम है इंडो बर्मा बैरियर है। 4 राज्य से लगे हुए हैं, उनका नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर है। ये इधर है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम भूटान में आ जाते हैं।
भूटान का जो सीमा रेखा की लंबाई है 699 किलोमीटर है। इसका जो सीमा रेखा है वो उसको भूटान गेट बोला जाता है, जलगांव के पास है पश्चिम बंगाल में, और ये 4 राज्यों से लगा हुआ है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश ये और असम 4 राज्यों से लगा हुआ है। उसके बाद आते हैं हम नेपाल। नेपाल का जो सीमा रेखा की लंबाई है 1751 किलोमीटर है और ये 5 राज्यों से लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। यहाँ भी है, ये 5 राज्य हैं। उसके बाद आता है हमारा चीन। चीन की जो सीमा है वो सीमा रेखा की लंबाई है 3488 किलोमीटर है और सीमा रेखा की जो नाम है उसको मैकमोहन रेखा का, जो जिसका निर्माण 1913-14 में किया गया था और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर आता है आपका इधर आ जाएगा सिक्किम आ जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से लगा हुआ है इसका सीमा चीन का। तो कुल मिला के हमारा जो है सबसे लंबा सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है और सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ है? अफगानिस्तान के साथ है। कुल सीमा रेखा की लंबाई है 15,106 किलोमीटर है, ये दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।